साथियों, हालिया दिनों में अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा इंडियन पार्लियामेंट में एक मुद्दा उठाया गया है, वो है इम्पीचमेंट ऑफ अ जज, हाई कोर्ट जज। इन जज की बात करें तो इनका नाम है जी आर स्वामीनाथन। जैसा कि शायद आप लोग इनसे वाकिफ़ होंगे, ये जो है काफ़ी सारे वर्डिक्ट्स के लिए फेमस रहे हैं और अभी इनकी जो हालिया वर्डिक्ट रही है वो है त्रिपुरा कुंद्रम वर्डिक्ट, जिसमें इन्होंने एक टेम्पल था स्वामी नारायण टेम्पल, उसके फेवर में इन्होंने डिसीजन दिया था। और वो डिसीजन जो था एक दीपक जलाने वाली सेरेमनी को लेकर के था, तो इसको लेकर काफ़ी चर्चा में रहे थे। अभी जो है अपोजिशन पार्टीज़ ने इनके खिलाफ एक मोशन लाने की बात की है ताकि इनको हटाया जा सके। उनका कारण है कि उनका मतलब मुद्दा है कि वो इन्हें इनकैपेसिटी और क्रॉस मिसकंडक्ट का दोषी मानते हैं। उनका मानना है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा किसी खास कम्युनिटी को लेकर के या किसी खास आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर के डिसीजन दिए हैं। इसको लेकर के ये लोग इन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि अगर किसी हाई कोर्ट के जज को हटाना हो तो हटाते किस तरीके से, क्या क्या करना होगा। तो दोस्तों, अगर किसी हाई कोर्ट के जज को अगर हमें भारत में इम्पीच करना है या पद से हटाना है तो उसके लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस है और ये लगभग सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही है। बात करिए तो सबसे पहले एक मोशन लाना होगा जो कि हम भारत के किसी भी सदन या चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा कहीं भी ला सकते हैं। कम से कम अगर लोकसभा की बात करें तो 100 मेंबर्स होने चाहिए हमारे साथ, और अगर राज्यसभा की बात करें तो 50 मेंबर्स होने चाहिए। अगर ये 50 या 100 मेंबर्स हैं हमारे पास तो हम लोग जो है इम्पीचमेंट का मोशन किसी जज के खिलाफ जो है फाइल कर सकते हैं। फाइल करने के बाद ये स्पीकर या फिर हमारे अगर राज्यसभा की बात करें तो चेयरपर्सन पे डिपेंड करता है कि वो इससे एडमिट करते हैं या नहीं करते। एक बार अगर ये एडमिट हो जाए तो फिर एक 3 मेंबर कमेटी बनती है। अगर हाई कोर्ट के जज की बात करूँ तो हाई कोर्ट के जज के रिमूवल के लिए 3 मेंबर कमेटी में एक होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट, और एक होते हैं हमारे कोई भी इमिनेंट जूरिस्ट जो कि कोई लॉयर हो सकते हैं या कोई दूसरे जज हो सकते हैं। तो इस कमेटी के द्वारा फिर इस पर इंक्वायरी बैठती है। इंक्वायरी में अगर दोषी पाए जाते हैं तो फिर ये मुद्दा जो है दोनों सदनों में डिबेट होता है, और डिबेट के बाद अगर 2/3 मेजोरिटी के द्वारा अगर पार्लियामेंट में ये मोशन पास हो जाता है तो फिर ये मोशन जाता है प्रेसिडेंट के पास, और अगर प्रेसिडेंट इन्हें एसेंट कर देते हैं और प्रेसिडेंट जो है एक ऑर्डर रिलीज करते हैं जिसके ज़रिए उस जज को रिमूव कर दिया जाता है। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस हमारे भारत में कुछ इस तरह से होता है।